राजधानी पटना का वो इलाका जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है। वो वीआईपी जोन जहां सूबे के सबसे बड़े हाकिम बैठते हैं, जहां से बिहार के भविष्य के फैसले लिए जाते हैं, जहां निर्णय होते हैं, नीतियां बनती हैं। उस लोक सेवक सदन मार्ग यानी कि सीएम आवास के पास शराब की बोतलें मिली। यह वो इलाका है जहां सबसे कड़ी सुरक्षा होती है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और उन सुरक्षा कर्मियों की नाक के नीचे एक लावारिस झोले से ब्रांडेड विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, जो हैरान करता है और हैरान से ज्यादा परेशान। अब अधिकारी मौके पर दौड़ रहे हैं, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। सीएम आवास के आसपास से गुजरने वाले हर चेहरे को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अवैध शराब के कारोबारियों की पहुंच मुख्यमंत्री आवास तक है। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है। हमारा सवाल है कि वो कौन है जो शराब की बोतलें लेकर करीब करीब सीएम आवास तक पहुंच गया। सवाल यह भी कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो फिर शराब की बोतलें आई कहां से? क्या यह सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला है या फिर सियासी संदेश देने की मंशा कि पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब बिक रही है? लेकिन अब बिहार का हर एक वोटर यह जानना चाहता है कि आखिर कौन है जो सत्ता की नाक के नीचे शराब की खाली बोतलें सीएम आवास के पास पहुंचाकर सरकार को चुनौती दे रहा है। शराबबंदी पर कौन चिढ़ा रहा है? सबसे पहले एक रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना और पटना का सबसे पॉश इलाका, जहां मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रहते हैं। शुक्रवार की सुबह सुरक्षा कर्मियों को लोक सेवक आवास यानी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पास सड़क के किनारे झोले में किसी सामान के पड़े होने की खबर मिली। पुलिस के जवानों ने झोले को खंगाला तो उसमें पेपर में लिपटी कुछ चीजें बाहर निकली और जब पेपर को हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। ये कुछ और नहीं बल्कि शराब की बोतलें थीं, वो भी खाली। शराब की खाली बोतल सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर मिली है। ये देखा जा रहा है किसने लाके रखा है यहाँ पे खाली बोतल। पटना का वीआईपी एरिया, उसमें से भी सीएम हाउस के पास शराब की बोतलों का बरामद होना कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल है, सीएम हाउस के पास शराब लेकर कौन आया? शराब के धंधेबाज इतने बेखौफ कैसे? शराब माफिया को कानून का डर क्यों नहीं? क्या बिहार में हर जगह शराब पहुंच सकती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जब तक इन सवालों का जवाब मिलेगा उसके पहले सीएम हाउस के पास शराब मिलने की बात ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया। सवाल उठता है, जांच का विषय है कि वीआईपी इलाके में विदेशी शराब की बोतलें किस वीआईपी का था? विपक्ष के नेता सरकार पर निशाना साधते हुए शराबबंदी को फेल बताने लगे। शराब की बोतलें मिलना यह स्पष्ट करता है कि बिहार में शराबबंदी अभियान पूरी तरह से विफल है। जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि किसी एक घटना को बहाना बनाकर शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा करना उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। कुछ असामाजिक तत्व सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकत करते रहते हैं। ये जांच का विषय है, लेकिन शराबबंदी से कोई समझौता नहीं हो सकता है। कुछ दिनों पहले सचिवालय के पास भी ऐसी ही शराब की बोतलें मिली थी और अब सीएम हाउस के पास। सवाल है, शराबबंदी पर कौन चिढ़ा रहा है? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री आवास के पास से शराब की बोतलें मिली। ऐसे में यह मामला बहुत गंभीर हो जाता है। आज बहस जिन सवालों पर होनी है, सीधे उन सवालों पर आते हैं। सवाल है कि सीएम हाउस के पास कैसे पहुंची शराब की खाली बोतलें? सीएम हाउस के पास बोतलें रखने के पीछे की मंशा क्या है? क्या शराबबंदी को विफल बनाने की साजिश है? खाली बोतलों से सरकार को क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? वीआईपी एरिया में पहुंची शराब की बोतलें, पुलिस कहां थी? तो चलिए मेहमानों से भी आपका परिचय कराते हैं।
सत्ता पक्ष से बीजेपी से अनामिका सिंह पटेल और जेडीयू से महेश दास जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी से एजाज अहमद और कांग्रेस से सुशील कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और मेरा पहला सवाल महेश जी आपसे, ये जो शराब की बोतलें मिली हैं मुख्यमंत्री आवास के बेहद करीब, सुरक्षा में भी चूक है ये? देखिए संतोष जी, शराब की बोतलें वहां पे मिली तो ये भी पुलिस उसको जांच के दौरान पकड़ाया, कोई विपक्ष के नेता आकर बता दिए ऐसा भी नहीं है। और दूसरी बात कि विपक्ष के लोग शराबबंदी बहुत हल्ला करते हैं। अगर इसको शायद ऐसे ये भी इनको नहीं पता है। इलाके में खाली शराब की बोतलें पहुंच जा रही हैं, पुलिस क्या कर रही थी? इसको ऐसे भी देखें, मुख्यमंत्री आवास के पास शराब की बोतलें पहुंच जा रही हैं, तो फिर सुरक्षा कहां है? नहीं देखिए नहीं वही मैं कह रहा हूं संतोष जी कि आप एक थैले में उठाकर कहीं भी कुछ रख सकते हैं, रख दीजिएगा। जब आपको बदनाम करने के ही मंशा से आप काम करेंगे तो आप कहीं भी चले जाएंगे। कौन कर रहा है बदनाम? लेकिन सवाल ये है, किसकी शरारत? सवाल ये है, ये आपको नहीं पता चल रहा है क्या? लेकिन क्रिया और कसम इन्होंने भी खाया था 2016 में, जब शराब बंदी, जिसको हम लोग मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम कहते हैं 2016, उसमें पूरे सदन के तरफ से हाथ उठाकर समर्थन दिया गया था कि शराब बंदी के लिए। लेकिन इन लोगों ने कभी भी उसके समर्थन में, उनके सहयोग में आज तक कोई कदम उठाया हो तो हमको बता दीजिए। ये हल्ला करने के लिए तो पहुंच जाते हैं, बहुत आसान काम है हल्ला करना, सरकार पे सवाल उठा देना। लेकिन यह भी सबसे बड़ी प्रमाण है सरकार की कि जहां भी पकड़े जाते हैं तो वहां पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, ना कि हम हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री आवास के पास तक शराब की बोतलें चली जा रही हैं, कसम ये लोग नहीं छोड़े हैं। जो आप कह रहे हैं कि थैले में रखकर कोई कहीं पर भी रखाए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया। ये शराब की बोतलें हैं, फिर इस लिहाज से तो ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हो सकती है। देखिए संतोष जी, ऐसा है ना कि वो सड़क है, सड़क में जाते हुए कोई मोटरसाइकिल से जाएंगे और गिराते हुए चले जाएंगे, तो ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये जांच का विषय है, और जांच के दौरान जो भी लोग इसमें सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई एक भी बक्से नहीं जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। अब विपक्ष की तरफ जा रहा हूं, इस पे सवाल कर रहा है, हमें तो बड़ी आश्चर्य होती है। संतोष जी एक मिनट संतोष जी, देखा जाए संतोष जी, सीएम आवास और संतोष जी एक मिनट, वो पूरा वीआईपी भाई संतोष जी, मेरा पूरा तो जवाब तो मेरा पूरा हो जाने देते। वहां बिहार के और उस इलाके में अगर इस तरह से सुरक्षा में चूक हो रही है, इसे सुरक्षा में चूक ना कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? संतोष जी, ये बहुत बड़ा लैप्सेस है और कहीं ना कहीं सरकार के फेलियर होने का प्रमाण है। और महेश दास जी तो वकील भी हैं, तो समर्थन देने वाले यही लोग हैं। लॉजिक रख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वकालत इन्होंने किस तरह से पास किया है और किस तरह से वकालत करते हैं, ये स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है। इनकी दृष्टि, इनकी सोच, इनका जो पुलिस का फेलियर होना, शासन और प्रशासन का फेलियर होना और निग्लिजेंसी को भी ये किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई जा रहा है मोटरसाइकिल से रख दे। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री का प्रीमिसेस है और मुख्यमंत्री के आवास है वहां पर, और कोई ऐसे ही झोला रख देगा तो कल तो बड़ा कांड भी हो जाएगा, कल बड़ा कांड भी हो जाएगा। और बड़ा जब कांड हो जाएगा तो हेलो जी, आवाज मिल रही है आपकी? बड़ा कांड भी हो जाएगा और महेश जी इसी तरह से लॉजिक देते रहेंगे। अरे बोलिए ना कि फेलियर है मेरी सरकार, बोलिए ना कि कहीं ना कहीं बड़े लोगों की संलिप्तता है। जो शराब पहले विकास भवन तक पहुंचे, अब मुख्यमंत्री निवास के करीब तक पहुंच गए हैं, और इसमें सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज से सब बात सामने आ जाएगी, तब महेश देश जी कहां पर टिकेंगे?
महेश दास जी ऐसी वाणी बोलिए निश्चित तौर कि पे लोग भी उसमें कम से आपकी कम आपको संलिप्तता उचित नजर आएगी। रूप में ये भी देखने देख का काम लीजिएगा करें। आप वकील कि हैं, आप लेकिन सरकार को आपकी फेल जो करने भाषा के लिए है ये तो नीट ऐसा एग्जाम में लगता भी है आपके पार्टी कि के राष्ट्रीय सचिव संलिप्त होते हैं पेपर लीक कराने में। वकालत की डिग्री कैसे ली है ये समझ से परे है। इस तरह की राजनीति और इस तरह का दृष्टि हमको पता है कि आप किसी भी पर्सनल आ खून से जाइएगा, आपके अच्छी पास कोई बात नहीं जवाब है। नहीं है, अरे क्योंकि सुन लीजिए नैतिकता ना, सुन लीजिए राष्ट्रीय ना, जनता अब दल के पास फंस है ही गए नहीं। आप फंस गए। जो राष्ट्रीय जनता आप दल फंस चुनाव गए के और दरमियान आप बच शराब नहीं कंपनियों पाएंगे, से पैसा लेता आप हो, बच नहीं पाएंगे, उस पे तो शक आप होना बच नहीं लाजमी है। पाएंगे। आप कैसे वकालत करते हैं, आपका सारा का सारा अरे आप केस उसमें हार जाते संलिप्त होंगे। होइएगा तो आप क्योंकि नहीं बच आप पाइएगा, जो ये वकालत में गारंटी अपनी है। डिग्री लिए बिहार हुए के हैं, पुलिस उस डिग्री में आपको कहीं दम नहीं खोज है, के निकालेगी ये अगर बात उस स्पष्ट मामले रूप में से आप दिख रहा संलिप्त है। रहिएगा। और सुनिए, चिंता मत करिए। और सुनिए, विकास भवन में जो शराब की बोतलें मिली उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी। और हम लोग बार बार कहते थे कि ये जो सरकार है, ये सरकार के अंदर बैठे हुए लोग शराब माफियाओं को कहीं ना कहीं संरक्षित कर रहे हैं और शराब माफिया होम डिलीवरी के माध्यम से हर घर तक शराब पहुंचाने का काम एजाज कर जी, रहा वो है। कौन और लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं और शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? संतोष जी, आप उन लोगों का बयान भी चला चुके हैं। उन लोगों ने शराबबंदी के मामले पर समीक्षा की बात की है, जो एनडीए के विधायक हैं। एनडीए के विधायक, उसमें रालोमो के भी हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, उसमें जेडीयू के भी हैं, उसमें सारे लोग हैं। और ये लोग एक कॉकस बना लिए हैं शराब माफियाओं के पक्ष में कैसे बात रखना है और कैसे बिहार में शराबबंदी को विफल बनाने के लिए अपने ही सरकार को बदनाम करना है। ये इन लोगों का दृष्टि है और उसी दृष्टिकोण से ठीक, ये एक कार्रवाई रिएक्शन हुई है। शिशिर जी का ले लूं मैं, उसके बाद आ रहा हूं सभी के पास दोबारा से। शिशिर जी, ये जो महेश भी कह रहे हैं ये साजिश है, महेश भी ये भी कह रहे हैं कि ये शरारत भी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा में चूक तो साफ तौर पर देखी जा रही है। कभी कभी हंसी आती है सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की जब बात होती है और आप उस विषय को और कुछ ज्यादा ही तवज्जो देते हैं संतोष जी, अच्छा नहीं लगता है। बेसिकली शराब की बोतलें मिली है कहां से? मुख्यमंत्री आवास के सामने से। साफ है कि तस्करों की पहुंच मुख्यमंत्री आवास तक जो है वो है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। वो वीडियो वायरल जो हो रहा था उसमें यह था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने बियर की बोतलें बिक रही थी। तो और मैं तो पूर्व से कह रहा हूं और फिर कहता हूं आज कि बिहार में शराब जो है ना संतोष जी, वो ऐसे अदृश्य भगवान की तरह है जो दिखता कहीं नहीं है, होता हर जगह है। कुल मिलाकर के शराबबंदी को इन लोगों ने तमाशा बना करके छोड़ दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट जो है 2016 में जो अधिनियम की बात अभी हो रही थी, जरा समझिए ना कि कहीं भी शराबबंदी होती है, जैसे महाराष्ट्र में एक जिला है चंद्रपुर, बानगी के तौर पे वहां पे 2015 में शराबबंदी की गई। 2021 तक वो चला। 2021 के बाद जो उस जिले के कलेक्टर का जो रिपोर्ट है, कमोबेश बिहार वाली स्थिति है थी वहां। तो अभी जीतन राम मांझी जी का कुछ दिन पहले बयान आया, शराब की बोतलों की बात क्या करें, वहां तो सरकार के मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि अफसर नेता सब लोग शराब पीते हैं, तो वो जो लोग पिए होंगे उनका जो है वो वहां पे बोतल फेंका गया। हम तो कह रहे हैं कि भाई क्यों आखिर इस सूबे को प्रति वर्ष 30,000 करोड़ के रेवेन्यू का जो नुकसान हो रहा है, क्यों करना? काहे सरकार तमाशा कर रही है भाई? इसको जो है स्पष्ट तरीके से ओपन कर दे। हम तो समीक्षा की बात हमारे अध्यक्ष हम क्यों नहीं, जब इस प्रकार की स्थिति है तो भाई पैरेलल रेवेन्यू जब खड़ा हो रहा है, तस्करी हो रही है लगातार, सब लोग शराब यही बैठ के पी रहे हैं, सब जगह शराब की होम डिलीवरी है, तो फिर ये तमाशा करने की जरूरत क्या है भाई? पुलिस मैकेनिज्म को आपने शराब के कस्टोडियन के रूप में लगा दिया साहब। शराबबंदी कानून को सरकार को ठीक से लागू करना चाहिए। सवाल मैं तो ये कह रहा हूं, सुन लीजिए ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो हाई कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
सरकार उस पर भी तो अमल करे। सरकार तो जो है जिस प्रकार से तमाशा कर रही है और फेस सेव कर रही है, बिहार की जनता भी देख रही है इस बात को। ये कहीं से भी जो है प्रैक्टिकल लग रहा है क्या, जो बिहार सरकार का रवैया है? एक रिएक्शन तो भाई सरकार जो नुकसान कर रही है रेवेन्यू का, क्यों करना? बिहार जो है वो बिहार जैसे प्रदेश में जहां पेमेंट तक नहीं मिल रहा है कर्मचारियों को, तो इसलिए कमोबेश ये सब तमाशा सरकार बंद करे। मैं जरा डॉक्टर संजय जी, दो चीजें यहां निकल कर आई हैं। महेश भी कह रहे हैं कि ये शरारत के साथ साजिश भी हो सकती है, और हम भी ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री आवास के पास तक शराब की बोतलें चली गई तो ये गंभीर मामला हो गया, सुरक्षा से भी जुड़ा गंभीर मामला हो गया। और दूसरा ये कि जब इस तरह की स्थिति है तो शिशिर कौंडिल्य जी कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून की जरूरत क्या है? देखिए, हाई सिक्योरिटी जोन में अगर किसी ने साजिशन भी शराब की बोतलें, खाली बोतलें रख दी तो एक सुरक्षा पर सवाल तो है। और बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा विजिलेंट होती है, देखते रहती है, निगरानी करते रहती है। सीसीटीवी कैमरा में तो अब तक प्रूफ मिल गया हो गया कि कौन व्यक्ति था जो शराब का झोला वो खाली बोतलों का ले जा करके उस जोन में रख रहा है। बता देना चाहिए, वो रिकॉर्ड में होगा, जिस समय भी वो रखा गया होगा वो रिकॉर्ड में मिल जाएगा। तो अभी तक तो चीजें नहीं आई हैं, और ऐसी बात ये पहली बार नहीं हुई है। विधानसभा परिसर में भी शराब कभी मिली थी ना, डीजीपी साहब और जो सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी थे वो गए थे उसको देखने, कैसे पहुंच गई, कैसे आ गई। और भी जगह शराब की बोतलें मिली हैं सचिवालय में। तो ये तो बात है कि हाँ, सचिवालय में कि सिस्टम को बार बार ये शराब के माफिया हैं या जो तंत्र हैं वो चुनौती तो दे रहे हैं। जो दूसरा पक्ष है कि शराबबंदी हटा देनी चाहिए, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। चूंकि इंडिया गठबंधन की ही सरकार थी जब नीतीश कुमार जी ने उन पंक्तियों में लोगों को खड़ा किया था, और उस समय बीजेपी तो विरोध में थी। फिर भी सब लोगों ने इसकी सराहना की। 3-3 सर्वे हुए हैं इस बिहार में शराबबंदी को हटाने को लेकर के, 18 में, 22 में, 23 में। और तीनों सर्वे में जो 99% तक लोग, जो महिलाएं थी, पुरुष थे, उन्होंने कहा कि नहीं, शराबबंदी होनी चाहिए। इसके एग्जीक्यूशन पर, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर, इसकी पैरेलल इकोनॉमी पर, इस तरह के अवैध कारोबार करने वाले स्मगलर पर आप 1000 सवाल उठाइए। सरकार को कहिए कि जब आप सक्षम नहीं थे तो फिर इस नीति को लागू करने के पीछे आपका मकसद क्या था, जब एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए हैं। पहले भी मैं कहा हूं कि महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है, लेकिन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र से ज्यादा कंजम्पशन बिहार के लोग शराब का करते हैं। जब यहां शराब बनती नहीं है, शराब बिकती नहीं है, इतने लोग शराब पीते कैसे हैं? 15 वर्ष से ऊपर का आंकड़ा है, 17% लोग शराब पीते हैं। यह शराब आसमान से तो आती नहीं होगी, न धरती से आती है। फिर जो आपका सिस्टम है, जिस सिस्टम के लिए आपने स्पेशल टास्क फोर्स बनाया, एक्साइज डिपार्टमेंट उसकी मॉनिटरिंग करती है, पुलिस को आपने उसका लगाया, थानेदार को आपने जिम्मेवारी दी, फिर ये तस्कर, ये माफिया, ये बार बार सिस्टम को चुनौती क्यों देते हैं? सिस्टम पर तो एक सवाल है। और दूसरी बात, अगर वो हाई सिक्योरिटी जोन में भी शराब की खाली बोतलें अगर साजिशन ही किसी ने रख दिया, जब वो इलाका भी सुरक्षित नहीं है, फिर और कहां की बात हम लोग कर सकते हैं? वाकई चाहे जितनी भी हम लोग शराबबंदी बीजेपी प्रवक्ता अनामिका जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आना चाहता हूं। अनामिका जी, कुछ डेटा सरकार का मेरे पास भी है। सरकार कह रही है कि शराब तस्करी रोकने के लिए 84 चेक पोस्ट बनाई गई, 67 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट बनाई गई हैं। सभी चेक पोस्ट सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं। मार्च 2026 तक जब्त अवैध शराब का लगभग 98% हिस्सा नष्ट हो चुका है। ये आपकी सरकार का डेटा है। तो फिर ये मुख्यमंत्री आवास के पास तक शराब की बोतलें पहुंच जाना, और चूंकि कई घंटे गुजर चुके हैं इस घटनाक्रम को, तो अब तक तो सीसीटीवी भी देख लिए गए होंगे और उनमें यह भी तय हो गया होगा कि यह साजिश है, शरारत है या फिर चूक है। देखिए, शराबबंदी को लागू करने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की एक इच्छा थी और उसमें सबने इसमें साथ दिया, और हम लोगों ने तय किया कि बिहार के चहुमुखी विकास के लिए और समाज में कहीं ना कहीं शांति रहे, समाज में अपराध की दर कम हो, इसके लिए शराबबंदी की गई थी।
परंतु जब अभी आपने जो बात कही कि मुझे लगता है एक नागरिक होने के नाते भी आप भी एक नागरिक हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के अतिरिक्त एक नागरिक होने के नाते भी निस्संदेह ये हमें चिंता में डालता है कि अगर उस एक सिक्योरिटी के जेल में इस तरह की चीज है तो वो साजिश है या एक शरारत है, और अगर ये शरारत भी है तो निस्संदेह ये अपराधी और अपराध की स्थिति में आता है और ये दंडनीय है, ये शरारत नहीं है। पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि लगातार जब सूबे में कोई सरकार काम कर रही है केंद्र में और वो अच्छी मंशा से कोई काम कर रही है और उसी तरह की अपराधों में लगातार कई बार अगर हम संयोग एक से देखें तो कई बार ये मन इस बात को सोचने पे आमादा हो जाता है, हम सोचने पे इस बात पे वो हो जाते हैं कि क्या ये सच में कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि किसी भी सरकार को असफल करने के लिए किस स्तर पर साजिश की जाती है। अगर ये साजिश है तो इस साजिश को बेपर्दा करने की जिम्मेदारी किसकी? बिल्कुल आवश्यकता है और इस शराबबंदी में आवश्यकता है और सरकार करेगी भी। जो भी दोषी हो उसे निस्संदेह कड़ी कार्रवाई से गुजरना होगा और वो दंडित किया जाएगा। परंतु एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और किसी भी विचारधारा से इतर जाकर इस बात पे काम करने की जरूरत है कि इतनी बड़ी मुहिम है कि इसे करने के लिए सिर्फ पुलिस फोर्स हो या टास्क फोर्स हो या हमारे विपक्ष के दल हो या हमारे पत्रकार हो, समाज का सामान्य नागरिक भी हो, क्योंकि कोई भी सरकार जब भी कोई चीज करना चाहती है लेकिन तो अनामिका जी वीआईपी क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास के नजदीक अगर शराब पहुंच जा रही है, बोतलों खाली बोतलें ही सही, लेकिन अगर शराब की बोतलें वहां पर मिल रही हैं तो ये तो पुलिस जांच करेगी नहीं, इसमें आम नागरिक, मैंने आपसे कहा पार्टी नेता, विपक्ष क्या कर लेगा? पुलिस क्या कर रही थी? सवाल तो ये पूछा जाएगा। मैं देख नहीं पा रही हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है, शायद संतोष जी हैं जी। तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि इसमें विपक्ष क्या करेगा, मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं सिर्फ सीएम हाउस के पास की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि अभी मेरे आरजेडी के प्रवक्ता शायद या कांग्रेस के बोल रहे थे, पूरे प्रदेश की जो बात हो रही थी। तो मुझे हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, जो पक्ष में भी हूँ या विपक्ष में भी हूँ, कि इतनी बड़ी मुहिम को, इतनी बड़ी चीज को धरातल पर लाने के लिए सबको उसी तरह से इसको एक सनसनी बनाने की बजाय उसी स्तर पे काम करने की आवश्यकता है। और जहां तक सरकार की बात है, मैंने आपको पहले भी कहा कि वो दृढ़ संकल्पित है इस बात के लिए कि शराबबंदी पूर्णतः लागू है और उस पर पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। और अभी भी जो सीएम हाउस के पास जो मिला है, जल्दी सरकार उसके विषय में सारे लोगों को बताएगी और जिन्होंने इस चीज वो शरारत है या वो दंड की तरह उन्होंने किया है तो आरोपी जो भी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। इसमें जरा सा भी संदेह मात्र नहीं है, थोड़ा भी संदेह इस बात में करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए संतोष जी, सत्ता पक्ष के लोग भी मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, और जब गड़बड़ी हुई है तो सरकार के पक्ष के लोगों को भी सामने आकर के उन गड़बड़ियों को बताना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि उन गड़बड़ियों के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। सिर्फ बता देने भर से नहीं होगा। आप किसी मुद्दे पर, जब ये शराबबंदी लागू किया गया 30 जनवरी 2016 को, और तेजस्वी जी ने इसके लिए एक मुहिम चलाया था, उन्होंने कहा था कि हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और इसके लिए 2012 से वो साइकिल यात्रा पर निकले युवाओं की टीम के साथ, और उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी या हमारे सहयोग से सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी को पूर्णतः लागू करेंगे। और संयोगवश तेजस्वी जी और नीतीश जी की जोड़ी जो महागठबंधन की सरकार बनी, उस समय महिलाओं ने भी उस मुहिम को धार देने का काम किया और मुख्यमंत्री जी को यह बात समझ में आ गई कि ये जो हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार ने जो नई शराब प्रोत्साहन नीति ला करके पंचायत स्तर तक जो शराब की दुकानें खुलवा दी हैं, ये कहीं ना कहीं अब संस्कृति का माहौल खड़ा किए हुआ है, समाज में गंदगी फैला रहा है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है। तो उनके जब दिमाग में आया तो दोनों की सहमति के बाद महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करते हुए महागठबंधन की सरकार ने 30 जनवरी 2016 को महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर पूर्णतः शराबबंदी की घोषणा की और 1 अप्रैल से वो शराबबंदी लागू किया गया। लेकिन आप देख लीजिए किस तरह से माहौल को खराब करने का काम किया गया। जब जब एनडीए की सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी की साझेदारी होती है, तब तब इस शराबबंदी मुहिम को कहीं ना कहीं झटका देने का काम किया जाता है। और मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, यशस्वी, एक रिएक्शन जरा मैं महेश जी से ले लूं। इसका संदेश जाए कि जो बिहार में शराबबंदी है वो पूर्णतः सफल नहीं है,
जो कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा बोलते हैं कि शराबबंदी। जी, आपके सवालों का अभियान जवाब मैं सफल महेश जी नहीं से है, ले लेता हूं। महेश जी जल्दी से, एक मिनट अगला आपका तो ये जवाब दीजिएगा। चालू होने वाला नहीं है, चाहे जितना भी लोग कर ले प्रयास। संतोष जी, ये मुहिम वही मैं पूरी कह रहा हूं, मजबूती के साथ अब इनको शांत करा तेजस्वी दीजिए जी का थोड़ा, तभी संकल्प तो, है। नहीं तो फिर और आप सभी हमसे नेताओं तुरंत ने भाग जाइएगा संकल्प उधर। लिया है कि बिहार में हम शराबबंदी अब शांत करा दीजिए सफल इनको, या डाउन कर करेंगे। दीजिए इसके इनका लिए आवाज, सभी तभी तो हम एक बोल दूसरे को पाएंगे। सहयोग देते हुए बिना सरकार मुझे लग का रहा पक्ष उनका, लिए शराब माफियाओं पर कार्रवाई की बात करनी चाहिए। और चुप शराब रहेंगे ही माफियाओं पर नहीं, कार्रवाई कैसी इन होगी, लोगों की यही ये आदत सरकार है। को एजाज जी, बताना चाहिए। और हम अभी आपके संदेह सवालों का जो जवाब जाहिर महेश जी जल्दी से। संतोष जी, अभी जो हम संदेह जाहिर कर रहे थे वो आपको विपक्ष के दोनों प्रवक्ताओं से एक प्रमाण तो मिल गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हो जाना चाहिए, और आरजेडी के आप चुनावी अभियान के समय देखिएगा तो वो शराब कंपनियों से पैसा लिए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि शराब कंपनियों और शराब कैसे चालू होना चाहिए ये दोनों पक्ष में है। संजय जी ने यह बताया कि उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, लेकिन सभी लोगों ने समर्थन किया था। उसके बावजूद भी ये देखिए कि ये लोग किस तरीके से शराब कंपनियों और शराब माफियों के प्रति उनके संरक्षण में किस तरीके से ये लोग फील्डिंग करने लगते हैं। और दूसरी बात ये लोग कहते हैं कि शराबबंदी थोपा गया है। भैया, आप लोगों को शायद नहीं पता है, नीतीश कुमार जी जब बिहार के यात्रा पे थे तो जीविका दीदी के महिलाओं ने उनसे आह्वान किया था कि शराबबंदी बिहार में होना चाहिए। चूंकि समय उनके आह्वान पे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी अधिनियम लाया था। ये लोग जल्दी से हल्ला करेंगे, बाकी सभी की आवाज डाउन। ये लोग सिर्फ हल्ला करेंगे। जितने शराब माफिया इनके पक्ष के लोग हैं, कोई नहीं बचने वाला है। मैं आपको बता देता हूं, सरकार जो तमाशा ये कर लोग रही है जितना बिहार में, शराबबंदी उसका को जो फेल side करने का effect है, प्रयास करेंगे, आप देखिए ना, उतना ही अभी ये लोग कटघरे में आते जाएंगे। जहानाबाद में एक हत्या हुई 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, और उसके बाद जो हत्या करने वाला अपराधी था उसका एनकाउंटर हुआ कल रात में। ये जब पुलिस पूछताछ की तो मालूम चला कि शराब, एक तो शराब का कारोबार पैरेलल चल रहा है, तस्कर कर रहे हैं, सो तो ठीक है, इसके साइड इफेक्ट के रूप में सूखे नशे का भारी कारोबार चल रहा है। पैरेलल इकोनॉमी एक खड़ी है जो इस प्रकार का कारोबार चला रही है। शिशिर जी, जब आप ये कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म कर दीजिएगा तो ये व्यापार और नशा बिहार में फैल नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं सर, क्या है कि शराब तस्कर की पहुंच जब चीफ मिनिस्टर हाउस तक हो, चीफ मिनिस्टर हाउस में जब शराब समय कम है मेरे पास, अनामिका जी जल्दी से 30 सेकंड में रिएक्ट कीजिएगा। 30 सेकंड डॉक्टर संजय जी के, कुछ जल्दी से अनामिका जी। देखिए, मैंने आपको कहा कि जब इसीलिए इस प्रकार की चीजें अगर सहयोगी भाई ने होगी प्रवक्ता तो ने सवाल कहा तो कि खड़े जिस होंगे तरह संतोष जी। से शराब माफियाओं से पैसे लेने वाले लोग तो निसंदेह अलग अलग तरह की विचारधारा को उसका संप्रेषण करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि लगातार जब एक से संयोग घटित होते हो तो कई बार लगता है कि वो महज संयोग नहीं है, वो साजिश का किसी साजिश का भी हिस्सा हो सकते हैं। तो विपक्ष जब लगातार उसकी रुचि इस बात में नहीं है कि शराबबंदी पूर्णतः लागू, और रुचि इस बात में है कि वो शराबबंदी को असफल घोषित करना चाहते हैं, और जब असफल घोषित करना चाहते हैं तो समझ में आता है कि वो उसको सफल क्यों देखना चाहते हैं। ठीक, डॉक्टर संजय जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज आपका। करना चाहते हैं कि ऑलरेडी है। बाकी सभी की आवाज डाउन। डॉक्टर संजय जी, घोषित क्या करना जी है भाई? जी नहीं, देखिए, एक नेक्सस तो है और उस नेक्सस को सरकार को तोड़नी होगी। शराब माफिया, शराब की डिलीवरी करने वाला तंत्र, डिलीवरी बॉय बने हुए बच्चे और एक बेरोजगार नौजवानों की टीम, यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि यह सामाजिक दायित्व भी है, समाज को भी आगे आना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाया है तो सरकार अगर इसको पूरी ईमानदारी से इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करना चाहती है तो उस तंत्र के बारे में क्या उनको इनपुट नहीं मिलता है कि भाई सीएम हाउस के नजदीक कोई खाली बोतल रख करके चला जाता है और अभी तक सीसीटीवी कैमरा से उसकी फाइंडिंग नहीं मिलती है। तो भाई उस सवाल तो आज कई में गंभीर जब है इस तरह और की जो चीजें तस्वीरें होती सामने हैं, आई हैं वो कई और सवाल खड़े भी कर रही हैं, लेकिन मेरे पास